तो फर्स्ट टॉपिक है रेनफॉल डेफिशिएंसी इन साउदर्न पेनिसुलर इंडिया। अब ज्यादा मैं ये जाना नहीं कि बारिश कम ज्यादा क्यों हुई, कुछ फैक्ट्स जानने हैं। साउदर्न पेनिसुलर, व्हाट इज पेनिसुलर जानते हैं आप? पेनिसुलर क्या होता है? हाँ, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। हमारा साउदर्न आप देखेंगे नीचे वाला जो एरिया है वो इस साइड से पानी से घिरा हुआ है कि नहीं है? इफ आई लैंग्वेज चेंज हो रही है तब तक, जैसे अगर हम नीचे इसकी बात करेंगे, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी, राइट। तो साउदर्न पेनिसुला में बारिश कम हुई है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में बारिश कम हुई है। और बारिश कम होने के कारण ये है, ओके। तो इससे खबरों में क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या ऐसी बात हो गई है? देखिए, भारत के मौसम विज्ञान विभाग मैंने को मौसम संबंधी यहाँ सबसे ऊपर का साल के रिकॉर्ड में इसको सिक्स्थ बैड आप कह सकते हैं कि रेनफॉल हमारे साउदर्न पेनिसुला में है। तो बहुत कम बारिश हुई है और कम बारिश होने के कारण भी देखी गई केरल में माहे और वाले नाड़ में यहाँ बारिश बहुत कम हुई है। और बारिश होना चर्चा क्यों बन जाती है? बारिश कम होना चर्चा क्यों बन जाती है? रीजन क्या है? क्योंकि हमारे देश की किसानी कुछ किस पे डिपेंड होती है? बारिश पे। और आज भी भारत का 53% जो जनता है वो अपना जीवन यापन कैसे करती है? फ्रॉम फार्मिंग, किसानी पर निर्भर है। अगर बारिश प्रॉपर नहीं हुई तो ये 53% पॉपुलेशन रिस्क पे आ जाती है, रिस्क पे। इनको पूरा साल काटना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या रहा है। तो चक्रवात हार्मोन की बात करेंगे। मेन रीजन क्या रहा कि क्यों बारिश कम हुई। चक्रवात हार्मोन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि चक्रवात हार्मोन जो है वो कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या है। ये एक अत्यंत भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसे 25 अक्टूबर 2023 में बांग्लादेश में दस्तक दी थी। तो पहली बात ये, हार्मोन जो चक्रवात है, चक्रवात मीन्स व्हाट? साइक्लोन ना। हवा का ऐसे गोल गोल घूमना इज कॉल्ड चक्रवात, साइक्लोन। और हवा जब ये घूमती है साथ में पानी भी लेके चलती है, राइट। तो ये भी इसके लिए जिम्मेवार है। तो एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में जो ये पेनिसुलर इंडिया है वहां बारिश कम हुई है, उसके पीछे किस चक्रवात को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है? तो चक्रवात हार्मोन उसका नाम है। अभी ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, इसका नाम किस देश ने रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन से देश ने इसका नाम हामून या इसको हामून नाम दिया है। तो ये है ईरान। ठीक है जी। इसका मीनिंग भी चेक कर लीजिए यहाँ पे, और अल नीनो क्या होता है इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिए, जस्ट अ सेकंड।
अच्छा नो, छोटा बच्चा बेशक है मगर ये कर्त बड़े करता है ना। दिखन में छोटे लागन घाव करे गंभीर। सो अल नीनो जो है वो क्या है, एक तरह की एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। अब सबको तो जाना नहीं इतना डिटेल में कि क्या होता है। सो अल नीनो एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है और ये ओशन करंट के वार्म होने कही जाए। पैसिफिक ओशन अर्थात हिंदी में बोलते हैं इसको, कहाँ गया ये, हाँ प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के अंदर वार्म एटमॉस्फेयर हो जाना, राइट। और पानी का गर्म हो जाना मीन्स वहां की एयर क्या हो जाती है, वार्म। और एक तरह का एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट होता है जिस कारण से भी जो है बारिश कम होने के चांसेस रहते हैं। तो भारत में जब भी बारिश कम होती है उसके पीछे एक रीजन किसको बताते हैं, अल नीनो। हाँ जी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थोड़ी सी अलग है। अब ये नाम दिए गए कि अल नीनो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, तो ये नाम है। जैसे बे ऑफ बंगाल इस एरिया के अंदर जो है या उस चीन महासागर के अंदर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कही जाती हैं। देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कुछ खास चीज नहीं है। जब यहाँ प्रॉपर तरीके से ये ईस्ट वाली जो बारिश नहीं होती है तो हम बोल देते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस चल रही है वहां पर। अब डिटेलिंग में तो अंदर ही आप जान पाएंगे वैसे क्लासेस के अंदर भी क्या होता है, ऐसा क्या रीजन है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अच्छा एक और चीज, ये अल नीनो शब्द कौन सी लैंग्वेज का है, स्पेनिश। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अल नीनो शब्द जो है कौन सी भाषा का है, तो स्पेनिश का है। एलजीबीटी की हम बात करने वाले हैं। एलजीबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है जानते हैं, ठीक है। अब ये कम्युनिटी जो है ना, ये कम्युनिटी बहुत ज्यादा सफर की है फ्रॉम दी लॉन्ग टाइम इनके साथ, जस्ट बिकॉज इनकी ओरिएंट के साथ दुष्व्यवहार हुआ है, बिकॉज ऑफ देयर ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। एलजीबीटी की हम बात करें, LGBT refers to a broad category of people, including those who identify as lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer. Detached various widely depending on historical, जो cultural ऐसा जो भी है। मानना है कि हो सकते हैं मैन एंड वेमेन। इसके अलावा तीसरा जेंडर या रामदेव से इसकी कपालभाति अनुलोम विलोम से ये ठीक हो सकता है। बस सवाल ये है कि क्या ये बीमारी है कोई कि ठीक, या इसे सच्चाई मानकर आगे बढ़ना चाहिए। तो एक्सपर्ट हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। जिस तरह से एक मैन का एक विमेन का ओरिएंटेशन है वैसे इनका एक अलग ओरिएंटेशन है, तो इनको जो है डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। जैसे सोसाइटी में इनका मजाक उड़ाया जाए, सोसाइटी मेक फन ऑफ देम एंड अल्टीमेटली इनकी ग्रोथ, इनकी प्रोग्रेस एकदम से खत्म हो जाती है, बिकॉज ये सोचते हैं कि शायद हम में कोई कमी। जैसे हमारे देश में दलित कम्युनिटी को वेदों में मिसकोट किया गया कि इन्होंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं और इसी कारण इनका जन्म इस जाति में हुआ है। जब भी आप अपने बारे में नेगेटिव ओपिनियन ले लेते हैं ना, जब भी कोई आपको कन्विंस कर दे कि आपने कुछ बुरा किया है, तो आप उससे आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू कर देते हैं। एंड वंस यू बिलीव योरसेल्फ एज वीकर, फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इस कारण से दलितों के दिमाग में ब्राह्मण ने एक बात डाल दी, ब्राह्मण ने, कि तुमने पिछले जन्म में क्या किए हैं, बुरे कर्म कर रखे हुए हैं, और इसलिए तुम्हें दंड देने के लिए ऊपर वाले ने दलित या शूद्र बनाया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब आपकी ड्यूटी है कि हमारी सेवा करें और सेवा करके पापों से मुक्त, ताकि दोबारा तुम्हें ब्राह्मण बनने का मौका अता फरमाए। दोबारा तुम हमारे जैसे। तो इस कारण से जो दलित कम्युनिटी थी, दे वर इन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा कि जब किसी आदमी को आप बोल दो कि आप, मतलब ऊपर वाले ने आपको दंडित करने के लिए भेजा है, तो आप कुछ अलग सोच ही नहीं पाएंगे। जब कहते हैं कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत होती है, जब मन से आपको हरा दिया गया है, दंड देने के लिए पृथ्वी पे भेजा हुआ है, फिर दंड के पात्र हो। कोई वेद पुराणों में कुछ लिखा गया ना ऐसा कि
शूद्र पशु ढोल अति नारी सभी तांडवकारी। मन ढोल को, पशु को, शूद्र को पीटो, विमेन को भी, क्योंकि वो पीटने के अधिकारी हैं, उन पीटेंगे तो वो ठीक रहेंगे। और इसलिए दलितों को पीटा गया। पशुओं को पीटते ना तो जाके हल चलाते हैं, और नहीं पीटे तो वो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, हल को यहां से वहां ले जाते हैं। और वैसे ही दलितों को कहते हैं कि पीटो तो ट्रैक पे रहेंगे, नहीं पीटेंगे तो ट्रैक पे नहीं रहेंगे। तो अक्सर उनको पेड़ से बांध कर पीटने का रिवाज था कि क्या क्या कुछ नहीं करा, मगर बस। मैंने कल एक फिल्म देखी, उसमें, नहीं फिल्म की कोई पिन क्या देखा मैंने, मुझे याद ही नहीं है। तो उसमें कोई विमेन कह रही है, किसी को थप्पड़ मार रही है, और वो एक मैन है जो कहता है कि मुझे क्यों मारा। तो कहती है कि कुछ नहीं करा तो इतना मारा है, कुछ करते कितना मारते हैं। तो इसीलिए दलितों को बिना किसी रीजन के, बिना किसी क्राइम के पेड़ों से बांधकर पीटा जाता था, ताकि ट्रैक पे रहें, ट्रैक पे रहें। समझे आप लोग? तो थिंग इज दैट दलितों के उत्थान के लिए बाद में जाके रेवोल्यूशन खड़े हुए हैं, तो जाके सोच उनकी अब ठीक हुई कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं, वी आर नॉट बैड, या हमें दंडित करने के लिए नहीं भेजा भगवान ने नीचे। इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ है। तो वैसे ही इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स किस में डाल दिए गए हैं? एलजीबीटी में। ये हैं, वो हैं, आप में कमियां हैं, इत्यादि इत्यादि। कुछ नहीं होता आपका, आपको ऊपर वाले ने या आपके मम्मी पापा ने कोई मतलब कुकर्म किए होंगे। कई बार बोल कि इन्होंने कुछ पिछली लाइफ में बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए बच्चे इनको ऐसे पैदा हो गए। तो नेचुरली जब कोई लगातार सुने कि नहीं हमने बुरे कर्म किए हैं, या आपको शिरडी लेके जाएं, या कंबल वाले बाबा के पास लेके जाएं, या कोई भी राधे माँ के पास लेके जाएं और बोलें कि इनको ठीक करो, तो आदमी सोचता है कि मेरे में कुछ कमी है शायद। एंड नेचुरली एक टेंडेंसी बन जाती है कि हम में कमियां हैं। एंड दैट इज वाई एलजीबीटी कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज तो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया कि इनको भी एक जेंडर मानो और उनको सपोर्ट करो। तो फिलहाल इंडिया ऐसा नहीं बना, और जैसे मान लो एक आध ट्रांसजेंडर हमारी क्लास में बैठा हो ना, तो नेचुरली आप लोगों का फोकस मेरे ऊपर नहीं रहेगा, पढ़ा रहा हूं जो, आपका ध्यान उस पर रहेगा, क्या कैसे हैं, और देखो देख देख देख, राइट? बात है कि नहीं है? इसलिए उनको हमेशा क्या फील होगा? डिस्क्रिमिनेशन। और सिर्फ 3-4 दिन क्लास करने के बाद वो क्लास करना छोड़ देंगे, उनका पेपर नहीं निकलेगा। और नेचुरली जब अडॉप्टेबिलिटी यहां नहीं है, तो जॉब में कहां होगी अडॉप्टेबिलिटी? वहां तो और कंपटीशन है कि नहीं इसकी जॉब जाए तो हम जॉब लें इसकी, वहां तो और कंपटीशन है। यहाँ फिर भी क्या कंपटीशन है पढ़ने के लिए? दिस इज वेरी डेंजर। तो एलजीबीटी करें, बहुत सारी सरकार ने पॉलिसीज बना रखी हैं, 19 पॉलिसीज हैं, लगभग 19 पॉलिसीज एलजीबीटी के ऊपर बना रखी हैं कि उनको फायदा पहुंचाएं, फायदा पहुंचाने के लिए। कई बार पुलिस पूछ के मुंबई या जानबूझ के एलजीबीटी कम्युनिटी को के साथ, तो इसके अलावा सेक्स अलाउड और 44 कंट्रीज में इसे क्राइम करार नहीं दिया गया है, अनलेस की कोई एक्सट्रीम हो जाए। इंडिया में भी अब सेम सेक्स रिलेशनशिप अलाउड है, नहीं शादी करते हैं, शादी करने नहीं दी गई है, पर सेम सेक्स के कोई दिक्कत, साथ में रहने में, या लिविंग टुगेदर या रोमिंग टुगेदर, कहीं जा रहे हैं, पार्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब अलाउड है। ठीक है जी। और अभी हाल ही में प्राइड मंथ की बात की गई है, ये दृष्टि आयोग से एक पिक्चर मैंने क्लिक की है, उन्होंने कल क्रिएट किया था। प्राइड मंथ जो है वो जून, ये लोग एलजीबीटी कम्युनिटी पूरे विश्व में जून के महीने को जो है वो प्राइड मंथ मनाते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है हाल ही में जो
एलजीबीटी कम्युनिटी के द्वारा प्राइड मंथ की बात की गई है कि वी शुड बी प्राइड या प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। हमें तो हिस्ट्री ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी क्या है, वही 1992 का स्टार्ट कर, जो गे उनको राइट दिया, उन्हें अधिकार दिए जाए, पर अधिकार उनको नहीं दिए गए। मैं एक ने किया 3 है वो में केस कर दिया और कहा कि गे सेक्स जो है उनको अलाउ कर दिया गया है, मींस कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑफर ना की जाए जस्ट बिकॉज कि वो दोनों मैन हैं। ठीक बुधवार एंड उसके बाद जो है हुई 19 एक को जो चाहिए फंडामेंटल डिक्लेयर कर दिया गया और एक कोर्ट की जजमेंट थी केएस पुत्तास्वामी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किस जज ने प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट कहा था? केएस पुत्तास्वामी। इसके बाद फिर दो के अंदर नवतेज जौहर सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल है, मैंने सेक्शन 377 को रद्द कर दिया, अर्थात गे कपल आपस में या लेस्बियन कपल आपस में रह सकते हैं, नहीं होगा। और इसके बाद जो है वो 2019 में ट्रांसजेंडर के ऊपर एक बिल लाया गया। ट्रांसजेंडर समझते हैं ना, किन्नर कम्युनिटी है ना, तो किन्नर तो इंडिया में काफी फेमस है, तो उनको थर्ड जेंडर का नाम दे दिया गया। आप जानते हैं कोई फॉर्म भरनी हो तो उसमें मैन, विमेन और ट्रांसजेंडर की या मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर की ऑप्शन दे दी जाती है। तो ट्रांसजेंडर को किन्नर को मान लिया गया, पर फिलहाल जैसे गे हैं, बाइसेक्सुअल है या लेस्बियन है, इनको वो एक पहचान नहीं दी गई है। और हाल ही में आप जानते हैं 2023 के अंदर एक केस गया था कोर्ट के अंदर कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया जाए, पर कोर्ट ने इसे रिफ्यूज कर दिया। और मैंने एक दिन कहा भी था कि क्या ऐसा करना सही होगा, गलत होगा, और हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि शादी करवा दी जाएगी, बट फिर वो जो बेबी अडॉप्ट करेंगे उसकी ग्रोथ है, उसके फ्यूचर का थोड़ा जैसे मान लो मैंने कहा कि दोनों गे कपल हों, दोनों मैन हों और ये बेटी को अडॉप्ट करते हैं, तो क्या बेटी क्या कराएंगे वो दोनों, राइट? तो अगर एक सपोज करिए एक पता नहीं, काफी बड़ा चेंजिंग।
थी पर था वो पूरे, तो भीष्म पितामह नहीं उठाऊंगा, इनकी प्रतिज्ञा थी, नहीं उठाते थे वो। शिखंडी आगे से आया तोरण शस्त्र अपने और उन्होंने उस पर वार करना स्टार्ट कर। तो शिखंडी पर तीर कौन था? तो हम कुछ करते हैं, इसकी गैंग कौरवों की है, इसमें 5 लोग हैं, उनका नाश करने के लिए, उनको देने के लिए थोड़ा बहुत प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो उस केस में फिर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ सपोर्ट किया, इत्यादि वो चीजें हुई। पर आप जब अच्छे राइटर को पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादातर राइटर पोइट्री लिख रहे हैं, तो उन्होंने किया तो हाँ जी, हाँ होगा, क्लैरिटी को नहीं है। अच्छा, गांव के अंदर कुछ डिबेट करते रहते हैं बैठ कर, वो कर्ण बहुत तेज था, पता ना, हमें पता है कौन, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि दुर्योधन, सॉरी अर्जुन जो कर्ण थे, ज्यादा शूरवीर थे, वाज मच मोर केपेबल। वो कुछ लिखा हो पर एग्जैक्टली किस में क्या कहानी थी। कोटा की मांग कर रहे हैं, मराठा कहाँ है? महाराष्ट्र में रिजर्वेशन दो अपने आप में, पर आप मराठा नहीं नजर, मराठा कम्युनिटी महाराष्ट्र की समाना था। आज जो लोग खास नहीं रहा, तो आजकल ऑनलाइन टीचिंग करे, ऑनलाइन कुछ म्यूजिक सिखा, ये जो आपके पैसे मजदूर हैं, आपकी मम्मी घर में, और इससे आपका बैकग्राउंड देखिए, एक फोन ले लीजिए, 7-8 नाची उसके आगे, राइट, विच मीन्स मैं सीरियसली कह रहा हूं, नाची या गाली बक दीजिए, कुछ भी, 2 काम करने हैं और तुरंत वायरल, वीडियो वायरल, और वंस इट इज वायरल अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे। और बात है कि उनको तो ये में एंट्री दे रहे हैं, सभी लोग ज्यादातर देखेंगे, अभी बिग बॉस ओटीटी हुआ, राइट, उसमें एलिविश यादव उसमें जीता। ये सारे गैंग कौन थे? आप आएंगे, ये वल्गैर, मैंने सोशल मीडिया पर कुछ भी गाली बकते हैं किसी को, हो सकता है सही भी हो, पर गाली बक कर किसी को आंसर करना इज नॉट राइट, शालीनता है ही नहीं इनके अंदर। तो आज की डेट में जो भी ये सोशल मीडिया पर ज्यादातर जो कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है कि किस तरीके से एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाए। फिर जब इनकी वो वीडियो वायरल होती है, जब ये थोड़ी वल्गैरिटी कर रहे होते हैं, इनको मोटिवेशन मिलती है कि लोग यही देखना चाहते हैं और वही करना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज वाई ये लोग बहुत नीचे से उठे हुए लोग हैं और इनको पहचान मिल जा रही है और पैसे आना शुरू हो जा रहे हैं। पर आप मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट, इसलिए हमें भी कोटा दो वहां पर। तो मराठा कम्युनिटी कोटे की मांग कर रही है कि सरकारी नौकरी में उन्हें रिजर्वेशन दी जाए। मनोज कार्य तरह से महाराष्ट्र में
और लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं। और महाराष्ट्र की आबादी का लगभग बोलते हैं, हालांकि सभी मराठी बोलता है, पंजाबी बोलता है पंजाब में आकर, है ना। तो ये बोलने का मतलब क्या था, हम बेवकूफ हैं क्या? महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली होता रहा है, और इवन जब 20 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट निकाली जा रहे हैं, स्टैंडिंग तो ऐसा है, तो फिर नेचुरली फिर मराठा के लोगों को रिजर्वेशन क्यों दी जाए? राजपूत हैं, इनकी हिस्ट्री कहती है कि उन्होंने अच्छे अच्छे वॉर थे और शूरवीर रहे, शिवाजी की नस्ल है, क्यों रिजर्व चाहते हैं? हमें भी 98% क्या है, प्राइवेट जॉब है। पर समस्या कहां आती है कि जो प्राइवेट जॉब है, आप प्लीज बैठे एक सेकंड, जो जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनमें दो समस्याएं हैं। एक समस्या है कि जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, मन आज है कल है पता नहीं उसमें, और दूसरी रिलैक्सेशन नहीं है, लाइक समझते हैं ना, जैसे हाँ, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। तो
तुम तो जिंदा हो ना यार, क्या है ये, राइट। तो क्योंकि अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब की, उसके सामने प्राइवेट जॉब तो आपको फीकी ही दिखेगी। जो फैसिलिटीज है, बस घर आपको बना के देते हैं, मैंने जो भी रूम फ्लैट वगैरह, दफ्तर सामने, बगल में आपका फ्लैट है, निकलना सीधे वहां। प्राइवेट जॉब में ट्रेन में धक्के खाते हुए कोई मार ले, पैंट फाड़ दे है और जूते करके फिर आप ट्रेन से बाहर ना निकलते हैं। तो धक्कामुक्की है कि नहीं है? वो धक्कामुक्की से आप बिल्कुल वंचित, सॉरी, अलग हो जाते हैं जब आप गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। मीन्स की जाती है और मराठाओं को कहा जाता है में क्या क्या है उनका गेम 22 होंगशू चाइना में हुई है, या हंगशू चाइना में हुई है। व्हाट इज पैरा गेम्स? जानते हो पैरा गेम्स क्या होते हैं? आपको जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, तो उनकी अरेंजमेंट है कि आप भी अपना शौर्य दिखाएं, आप भी अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाएं। गेम अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, बिगेस्ट पार्टिसिपेशन अपनी दी है, और इस 29 स्वर्ण आ गए हैं, 31 रजत आए हैं और 51 कांस्य आए हैं। मैंने गोल्ड से कुछ जाना ये है क्या, मैं सबसे ऊपर कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, नंबर 4 पे, और उसके बाद इंडिया आ गया। तो ये देश हमारी पॉपुलेशन से काफी कम है, फिर दो, चीन चलो हमारे बराबर ही है एक तरह से, पर ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया कुछ नहीं है। दक्षिण कोरिया जैसी कंट्री की आप पॉपुलेशन पाएंगे तो उसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। दक्षिण कोरिया
हो चुका है। बजट है वो क्या हो चुका है? 3 गुना। तो कोई इनसे पूछे कि 10 साल में महंगाई कितने % बढ़ी है, राइट? जो 2014 जो चीज आप की रही है, तो 3 को बोलने को है कोई गुना गुना तो महंगाई बढ़ गई। 2014 में चीज से की 140 रुपए की है, लगभग 130 अप्रॉक्स। आज से 10 साल से वो वैसे भी क्रिकेट ऐसे ही देखना पड़ता है, बहुत करवाल देखने का शौक, एक रन ऐसे बैठे रहते हैं, इतना मतलब
नहीं है, हम इसको आउट कर, हमारे में दम है। कोई दूसरी टीम जिनमें थोड़े से कुछ है नहीं, जैसे आई थिंक कोई ट्रॉफी थी इंडिया और पैसा शुरू कर उन्होंने, घास ट्रॉफी 2 चौके लगे, वो नाचना शुरू कर दिया, वो एक और आउट आ गए, राइट। तो ये जो फितरत है इन लोगों का, इन टीम बच्चे वुमेन को 26 की छुट्टी दी जाएगी, मगर तब जब ये 2 ही बच्चों छुट्टी लेते हैं, इनकी हमारे 2 ही ठीक है ना, तो बच्चों की 26 राइट, बाकी प्रोजेक्ट की बाकी जाएगी, क्या चीज है। ऐसा इसलिए रशिया मिलिट्री में काफी स्ट्रॉन्ग, अभी हाल ही में इंडिया कोशिश कर रहा है कि हमारे पास भी ऐसा एक मिसाइल सिस्टम जो लेवल का हो, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम कौन सा है, S4। थर्ड से भी अच्छा है, थर्ड जो अमेरिका का सिस्टम है, आती मिसाइल को वापस ये कर सकता है। मान लो पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ फेंकी, उस घुमा पाकिस्तान पे, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। थर्ड S-400 कहते हैं, उससे भी केपेबल है, उससे ज्यादा अच्छा है। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि भी रशिया के साथ मिलकर कुछ इसी लेवल का मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम तैयार किया जाए। एग्जाम में आ सकता है कि S-400 मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम किस देश का बनाया हुआ है, तो रूस या रशिया। बाकी कुछ एक बातें हैं जो S-400 के बारे में की गई हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए।